यूट्यूब चैनल सुनील जग्गू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं सुनील जग्गू का इंचार्ज राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यू देपुरवाटी, एमए नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए नेट सेट राजनीति विज्ञान, एमए ज्योग्राफी, एमएड। सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, जिसके आदेश 21 जनवरी 2021 को जारी किए गए, जिसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विषय है पूर्व एनएएस 2021 तैयारी में शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु आमुखीकरण पश्चात किए जाने वाले कार्य। इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 12 नवंबर 2021 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था और एनएएस 2021 के परिणाम के आधार पर राज्यों की शैक्षणिक गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। इसके तहत सभी पीओज को सीखने के प्रतिफल और चेकलिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि किन्हीं कारणोंवश अभी तक विद्यालय स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। आशा है वो जल्द ही आप सभी शिक्षक साथियों को उपलब्ध हो जाएगी। और इस आदेश के साथ ही RSCERT की साइट पर भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं और RSCERT जो है उसके इस आदेश के तहत शिक्षकों को जो कार्य करने हैं या पीओ को जो कार्य करना है, CBO स्तर पे या DO स्तर पे जो कार्य होने हैं, उनका स्पष्ट यहाँ पे प्रारूप और आदेश दिया गया है, जिसके तहत हम सभी शिक्षक साथियों को इस तरह का एक फॉर्मेट है जिसको फिलअप करना है और अपने संस्था प्रधान से वेरीफाई करवाना है, उनको सौंपना है। तो प्रत्येक शिक्षक जो है कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 में अध्यापन करवा रहे हैं, उन विषय अध्यापकों के लिए भरना अनिवार्य है। शिक्षकों के लिए जो प्रारूप निर्धारित किया गया है उसकी हम थोड़ी चर्चा यहाँ पर करेंगे। प्रत्येक विषय अध्यापक को जो कक्षा 3, 5, 8 और 10 में अध्यापन करवा रहे हैं, विषयवार अगर 2 विषयों का अध्यापन है तो 2 विषय, 1 है तो 1। प्रथम कॉलम में यहाँ पर ऊपर की एंट्रीज जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 सीखने के प्रतिफल एलो और पाठ्य पुस्तक व चेकलिस्ट संकेतक की मैपिंग हेतु अध्यापकों के लिए प्रारूप, यानी स्पष्ट रूप से लिखा गया है ये अध्यापकों के लिए प्रारूप है जो अध्यापक के द्वारा भरा जाना है। विद्यालय का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक, पीओ का नाम, विषय जिसका आप अध्यापन करवा रहे हैं, कक्षा जिसके आप ये प्रारूप तैयार कर रहे हैं, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप प्रतिफल ले रहे हैं, सीखने के प्रतिफल या एलोज आप ले रहे हैं। उसके बाद पाठ्य पुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर, यानी वो एलो सीखने का प्रतिफल आपके उस कक्षा की विषय की जो पुस्तक है उसके किस नंबर के पाठ में और किस पेज नंबर पर वो दिए गए हैं। उसके बाद चेकलिस्ट संकेतक की हार्ड कॉपी संस्था प्रधान को पीओ के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। उससे आप इसको फिलअप करेंगे। नीचे निर्देशों में स्पष्ट दिया गया है, सर्वप्रथम कक्षा 3, 5, 8 और 10 के शिक्षक एनएएस से संबंधित विषयवार सीखने के प्रतिफल का अध्ययन करें और उनकी विषयवार कक्षावार सूची प्रथम कॉलम में बनाएं। द्वितीय कॉलम में पाठ्य पुस्तक के पाठ में आई संक्रियाओं का अधिगम उद्देश्यों के आधार पर सीखने के प्रतिफल से मिलान कर मैपिंग करें, यानी पाठ्य पुस्तक में कौन से अध्याय पाठ में और पेज नंबर पे वो चीज़ आई है। उसके बाद तृतीय कॉलम में चेकलिस्ट संकेतकों के साथ एलोज यानी सीखने के प्रतिफल को संरक्षित कर मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित करें, यानी मूल्यांकन की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें उन चीज़ों को आप शामिल करेंगे और उसके आधार पर चेकलिस्ट संकेतक संरक्षण कॉलम नंबर 4 जो है उसकी पूर्ति आपको करनी है। इसके लिए आप हार्ड कॉपी में आपको चेकलिस्ट उपलब्ध होगी, उसकी मदद ले सकते हैं। फिर है इस हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर
स्तरीय सीखने की प्रतिफल पुस्तिका का गहन अध्ययन कर लें। अध्यापकों द्वारा मैप एलोज को संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित कर हार्ड कॉपी को फाइलिंग कर पीओ द्वारा अपनी एनएस फाइल में संधारित किया जाए और निरीक्षण के वक्त उसको प्रस्तुत किया जाए। छात्रों के अभ्यास के लिए नमूना मॉडल पेपर आप तैयार कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण जो लर्निंग गैप आया उसको कम करने का प्रयास करें। और फिर है कक्षा 3 और 5 के अध्यापक चेकलिस्ट संकेतक के आधार पर कार्य करेंगे और कक्षा 8 व 10 के अध्यापक मूल्यांकन के आधार पर अधिगम स्तर की प्राप्ति और दक्षता की उपलब्धि का अंकन करेंगे। और लास्ट है, इस प्रारूप के सभी कॉलम मैपिंग के समय ही भरे जाने, यानी ये विषय अध्यापक के लिए है। आप जिस विषय का अध्यापन करवा रहे हैं कक्षा 3, 5, 8, 10 में, उससे संबंधित ये प्रारूप है जो संबंधित शिक्षक को पूर्ति करके संस्था प्रधान को सौंपना है। संस्था प्रधान इसको वेरीफाई करेंगे और संबंधित पीओ को ये उपलब्ध करवाएंगे। पीओ के लिए जो ये फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर है वो विषय अध्यापकों का कक्षा वाइज, जैसे प्रथम कॉलम में कक्षा 3, 5, 8, 10 दिया हुआ है, नीचे योग है। फिर है कार्यशाला में सम्मिलित विषय अध्यापकों का नाम, यानी हिंदी विषय, गणित विषय, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, जिस भी विषय से संबंधित उसका प्रारूप आया है उसकी आपको संख्यात्मक सूचना, जैसे हिंदी विषय के आपके पीओ क्षेत्र में 5 अध्यापकों ने ये काम किया है तो आपको यहाँ 5 लिखना है। गणित में आपके 4 हैं तो 4, पर्यावरण में 2 हैं तो 2। इस तरह से आपको ये फॉर्मेट की पूर्ति करनी है और अपनी फाइलिंग यानी पीओ स्तर पे फाइलिंग में इसको रखना है। उसके बाद यही सूचना संख्यात्मक रूप से जो है वो पीओ स्तर से सीबीओ ऑफिस जाएगी और सीबीओ के माध्यम से फिर वो डीओ स्तर पे और डीओ से ऊपर के लेवल पर ये सूचनाएं संख्यात्मक रूप से आगे चली जाएंगी। ये सारे प्रारूप जो है मैंने आपको दिखाए। ये है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ द्वारा सूचना भेजने का प्रारूप, ये सीबीओ ऑफिस द्वारा संख्यात्मक सूचना है, ये पीओ या यूसीईओ जो शहरी नोडल हैं उनके द्वारा भरा जाने वाला प्रारूप है, ये संस्था प्रधान का प्रारूप है जो अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों की सूचना पीओ को इसमें भेजेगा। और मुख्य रूप से शिक्षक का जो ये प्रारूप है इसमें शिक्षक को कार्य करना है। और मैंने इस वीडियो के लिंक में सभी ये फॉर्मेट और आदेश जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके इनकी प्रति ले सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।